मेरा एक दोस्त है राहुल, 27-28 साल का होगा। नौकरी को 2-2.5 साल ही हुए हैं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तमाम लोगों की तरह अपने आसपास वे भी शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने का फला शेयर खरीदें या बेचने की चर्चाएं सुनते रहते हैं। अक्सर ये भी सुनते हैं कि बड़ी पूंजी खड़ी करनी है तो शेयर का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। राहुल का भी खूब मन करता है कि यार मैं भी ना स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना शुरू कर दूं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना है इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। माने शेयर को खरीदे तो, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, क्या करना होगा? क्या आपके मन में भी सवाल है? मेरी सहयोगी ईशा बताइए आपको। बिल्कुल, राहुल जैसे लोगों की तादाद लाखों में है जो चाहते हैं कि बाजार में पैसे लगाकर मोटा रिटर्न कमाया जाए, लेकिन इसका पहला स्टेप है कि बाजार में एंट्री कैसे की जाए, यही इन्हें पता नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, यानी हम बताएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए राहुल जैसों की उलझन को दूर करते हैं। आपको शायद पता होगा कि पहले शेयर कागजी दस्तावेज के तौर पर इन्वेस्टर्स को दिए जाते थे। ये काम ब्रोकरों के जरिए होता था, मतलब इन्वेस्टर्स ब्रोकर को बताते थे कि मुझे फला कंपनी के शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर इन शेयरों को खरीदता था और ये कागजी दस्तावेजों के तौर पर आपके पास आ जाते थे। 1996 के बाद से ये पूरा काम डिजिटल हो गया। शेयर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आने लगे और कागजों का दौर खत्म हो गया। अब पहले कागजी दस्तावेजों के तौर पर आने वाले शेयर आप अलमारी में रखते होंगे, अब डीमैट शेयरों को भी तो आप कहीं ना कहीं रखते होंगे ना, तो इसलिए जन्म हुआ डीमैट खातों का। डीमैट खाते जहां डिजिटल फॉर्म में आपके शेयर रखे जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शेयरों में पैसा लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट खाता खुलवाना होगा। ये बिल्कुल बैंक खाते के जैसा होता है जहां आप पैसों का लेन देन करते हैं। इसमें शेयरों के साथ म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड जैसी दूसरी सिक्योरिटीज भी रखी जा सकती है। अब बात आती है कि आप डीमैट खाता खुलवाएंगे कहाँ? तो इसे आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ खोल सकते हैं। डीमैट खाता खुलवाने के लिए आपको एक ब्रोकर भी चुनना होता है। ब्रोकर यानी जिसके जरिए आप शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, मसलन ज़ेरोधा, 5 पैसा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, ये ब्रोकर हैं। इनके यहाँ आपको एक ट्रेडिंग खाता खुलवाना पड़ता है। इसी ट्रेडिंग खाते से आप शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं। एक बार और अपने बैंक खातों को भी इससे लिंक करना होता है। इससे शेयर खरीद फरोख्त में आपको आसानी होती है। अब इतनी बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि शेयरों में पैसा लगाने के लिए आपको एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता खोलना जरूरी है। एक और बात समझ लीजिए कि देश में शेयरों की ट्रेडिंग के लिए 2 एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। इन्हीं एक्सचेंजों के जरिए आपको शेयर मिलते हैं और बेचे जाते हैं। बस इतना ही है शेयरों में इन्वेस्ट का बेसिक ज्ञान, यानी डीमैट और ट्रेडिंग खाता खुलवाइए और फटाफट शुरू कर दीजिए निवेश करना। तो अगर आप भी राहुल के जैसे शेयरों में निवेश की शुरुआत कैसे करें इस सवाल से जूझ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके बहुत काम आया होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत के ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।